सरदार पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष। वल्लभ भाई पटेल दृढ़ इच्छाशक्ति और वाणी के व्यक्ति थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात में हुआ था। सरदार पटेल की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। वो खेत जोतने और बोने में अपने पिता की मदद करता था। अपने पिता की मदद करते हुए उन्होंने अपने पिता द्वारा सिखाई गई अंकगणितीय सारणियां भी सीखीं। वो एक विनम्र बालक था। उनका चरित्र और इच्छाशक्ति बहुत मजबूत थी। उनके बचपन की कई ऐसी घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि वे मजबूत चरित्र के व्यक्ति थे। उनके जीवन की इन घटनाओं ने उन्हें पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। वो जन्म से मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत थे और जीवन भर बने रहे। यह उनकी बुद्धिमत्ता, भक्ति, कड़ी मेहनत और देशभक्ति थी जिसने उन्हें लौह पुरुष बनाया। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने ये खिताब हासिल किया। बचपन में उनकी बगल में फोड़ा हो गया था। उन दिनों उसके गांव के लोग किसी ऐसे आदमी के पास जाते थे जो इसका इलाज कर सके। यह आदमी फोड़े का उपचार प्रभावित अंग पर गर्म लोहे की छड़ डालकर करता था। उस आदमी ने देखा कि पटेल बहुत छोटा है, इसलिए वह थोड़ा अनिच्छुक था। लेकिन इसके विपरीत पटेल ने उसे जल्दी करने के लिए कहा, क्योंकि अगर आदमी ने देरी की तो छड़ी ठंडी हो जाएगी। उसने आदमी के उस कोड़े लगाने का इंतजार नहीं किया और खुद ही किया। उसकी दृढ़ता और पराक्रम को देखकर उसके गांव में सब दंग रह जाते थे। वो एक मेहनती व्यक्ति थे। उन्होंने वकीलों से किताबें उधार ली और 2 साल की निर्धारित अवधि के भीतर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। अपनी छोटी उम्र से ही वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे। वे महीने में 2 बार उपवास करते थे और उन 2 दिनों के व्रत में उन्होंने जल तक ग्रहण नहीं किया। वे शाकाहार के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने जीवन भर इसकी वकालत की। जब वे इंग्लैंड में पढ़ रहे थे तब उनकी मानसिक शक्ति में वृद्धि हुई और कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। एक ऐसे लड़के को देखकर हर कोई हैरान रह गया जिसने कोई औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद हर परीक्षा में टॉप किया। जो कोई औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद 1909 में पटेल की पत्नी झबेरबा को कैंसर के एक बड़े सर्जिकल ऑपरेशन के लिए बॉम्बे, अब मुंबई, में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया और सफल आपातकालीन सर्जरी के बावजूद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। पटेल को उनकी पत्नी के निधन की सूचना देने वाला एक नोट दिया गया था, क्योंकि वह अदालत में एक गवाह से जिरह कर रहे थे। पटेल ने नोट पढ़ा, उसे जेब में रखा और गवाह से जिरह करना जारी रखा और केस जीत गया। उन्होंने कार्यवाही के बाद ही दूसरों को खबर दी। पटेल उस समय केवल 33 वर्ष के थे और उन्होंने दोबारा शादी न करने का फैसला किया और अपने परिवार की मदद से अपने बच्चों का पालन पोषण किया। 36 साल की उम्र में पटेल ने लंदन में मिडिल टेम्पल इन में दाखिला लिया और 30 महीने में 36 महीने का कोर्स पूरा किया। वो फिर से अपनी कक्षा में अव्वल आया, हालांकि वो पहले कभी किसी कॉलेज में नहीं गया था। जब ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वतंत्र करने के लिए विवश किया गया तो उसने 500 से अधिक छोटे छोटे राज्यों को स्वतंत्र करने का षड्यंत्र का खेल खेलकर भारत की एकता को खतरे में डालने का प्रयास किया। लेकिन सरदार पटेल उनके खेल को समझ गए और जब उन्हें भारत को एक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने अपनी योजना शुरू कर दी। उन्होंने साम दाम दंड भेद जैसे सभी संभव साधनों का उपयोग किया। सभी स्वतंत्र राज्यों के अधिकांश राजा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शामिल हो गए।
पटेल ने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और यदि यह शक्ति लक्ष्य प्राप्ति में रुक जाए तो इस शक्ति को तुरंत छोड़ दें जो गलत दिशा में ले जाती है। यह एक साधारण व्यक्ति की वीर गाथा है जो अपनी बुद्धिमत्ता और देशभक्ति के कारण भारतीय राजनीति का लौह पुरुष बन गया। उनकी मानसिक क्षमता उन दिनों किसी अन्य की तुलना में बहुत आगे थी, जिसने आधुनिक और अखंड भारत के निर्माण में मदद की। उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी क्लास। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।